सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फाइजीसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती है। 4 जजेस को 3 साल के लिए एक साथ लाना शफाफ अदलिया के खिलाफ साजिश है। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराएं। उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस का मकसद सिर्फ अपने हम ख्याल जजेस को साथ लगाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। शिबली फराज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत बुखला गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत का भोंडा इकदाम होगा। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं, पीटीआई का छीना गया मैंडेट वापस मिल रहा है। हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस तक रैली भी निकाली। एडहॉक जजेस की तैनाती की आईन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत की तौसीम में दिलचस्पी नहीं रखते। पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बहस ने जन्म लिया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। राना सनाउल्लाह बोले कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुतफिक हो जाए तो पाबंदी लगती है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट और निगरान वज़ीर आला ने जीएनएन से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का इकदाम नेक नियति पर मबनी है। ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियत ना होती तो एडहॉक जज जरूर बनता। जिन 2 जज साहिबान ने एडहॉक जज का ओहदा कबूल किया वो काबिल तहसीन है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद की मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन और लीगल विंग्स के सरबराह इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। टीम ने मुलजिमान से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक चंद सवालात किए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुलजिम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजेगी। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जानिब से 12 दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। एटीसी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिया। अदालत ने दरखास्तें 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत भी जारी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा नहीं कर रही। सनम जावेद अब आजाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? सनम जावेद के वकील ने कहा, जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। कराची में हब्स और शदीद गर्मी का राज, शहर कायद में दम घुट जाने से अमवात पड़ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 36 घंटों के दौरान शहर में 17 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वाले बेशतर अफराद नशे के आदी हैं। लाशें ईदी और चीपा सरखाने मुंतकिल कर दी गई। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांडी और गार्डन में हुई। 1 जुलाई से अब तक सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 98 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में जिला अस्पताल में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज। लाहौर गुजरांवाला में बारिश के बाद हब्स और गर्मी। जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल, हब्स और गर्मी से जीना मुहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची, हैदराबाद, सांगड़ और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिशें मुतवक्के। कश्मीर, मरी, गलियाद, कोह सुलेमान के दरियाओं और नदी नालों में तूफानी के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। एडहॉक जजेस की तैनाती गैर आईनी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी है। माहिर कानून और PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा कि एडहॉक जजेस की तैनाती का कोई जवाब नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात पहली मर्तबा सुन रहे हैं। ये हारी हुई फॉर्म 47 की हुकूमत है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेरे हिरासत ही रहेंगे। अगर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात 2029 में होंगे। आलमी रेटिंग इदारे फिच की बड़ी पेशगोइयाँ। पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि मुल्क में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। रबा माली साल के इख्तिताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। डॉलर की कीमत 310 रुपये तक पहुंच सकती है। तिजारती खजाना GDP का 7.7% रहने का इम्कान है। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। स्टेट बैंक शरह सूद 14% पर लाए। सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद सरमायाकारी मुतासिर हुई। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। मुस्तनद और जामे सर्वे से ही भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इस्तेदाद मनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी की घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा जमा करने की हिदायत। MQM ने हुकूमत को IPPs को डिफॉल्ट करने का मशवरा दे दिया। कहा, अवाम और सनतकार महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म एक पॉइंट एजेंडा लेकर चीन जाएं। उनसे कहें कि अपनी कंपनियों को वापस बुलाएं और मुआहिदों को रीस्ट्रक्चर करवाएं। कैपेसिटी चार्जेस की शर्त खत्म करवाएं। पाकिस्तान की सलामती को दहशतगर्दी से नहीं IPP से खतरा है। वज़ीर आज़म साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और इस मामले का हल निकालें।